मीडिया को नहीं भगा सकते, मीडिया को नहीं भगा सकते। आप मीडिया को नहीं भगा सकते सर, आप मीडिया को नहीं भगा सकते सर। हम भारी है ना, हम भारी है, हम लोकल आमदार को कवर कर रहे हैं, आमदार को कवर कर रहे हैं हमारे सर। हम आपको नहीं कवर कर रहे, हम आमदार को कवर कर रहे हैं। इथे मला स्टेटमेंट द्या कसं आहे की जो कसं आहे ना, महाराष्ट्र शासनचा भाग आहे ना तुम्ही की नाही आहे? बरोबर आहे, तुम्ही विपरीत आहे. नाहीये पण गॅझेट काय बोलताय? गॅझेट असले तरी त्याला गॅझेट काय BMC चे आपल्याकडे बोलताय? BMC चे गॅझेट काय बोलताय? आपल्याकडे BMC ची BMC चं काय आहे? परवानगी आवश्यक BMC च्या परवानगी फक्त शॉप्स आणि एस्टॅब्लिशमेंट साठी आहे. ते शॉप्स आणि एस्टॅब्लिशमेंट त्यांच्याकडे लायसन्स असेल त्यांना ते गॅझेटचा पाठपुरावा करू नये, ते अंमलबजावणी करण्यासाठी तुम्ही आहे. तुम्ही शासनाच्या विपरीत आहे का? शासनाच्या विपरीत तुम्ही शासनाच्या विपरीत आहे. हॉटेल मॅनेजमेंटला 12 वाजेपर्यंत प्लीज ते गॅझेट प्रॉपरली बघा. जे नोटिफिकेशन जे रिप्लाय मला आला होता ते रिप्लाय तुम्ही जरा व्यवस्थित बघा. नंतर तुम्हाला क्लॅरिफिकेशन पाहिजे तर तुम्ही लेबर डिपार्टमेंटला जा. तुम्ही पीएमसीला सांगू नका. तुम्ही महाराष्ट्र शासनमध्ये तुम्ही लेबर डिपार्टमेंटला जा, तिकडे तुम्ही क्लॅरिफिकेशन घ्या. ते आलं की नंतर मला सांगा, नंतर मी पीएमसीला जाणार. तोपर्यंत तुमची कारवाई थांबा. तोपर्यंत तुमची कारवाई थांबा. तुमच्याकडे क्लॅरिटी नाही म्हणून लोक सफर करणार असं नाहीये. मध्ये क्लिअरली मेन्शन आहे, दिवाळी असू द्या, ईद असू द्या, ते सण मध्ये तुम्ही पूर्ण रात्री शॉप्स आणि एस्टॅब्लिश ओपन राहू शकतात. तुमच्याकडे नोटिफिकेशन गॅझेट नोटिफिकेशन दिलं आहे ना, ते तुम्ही व्यवस्थित रीड करा. तुम्हाला क्लॅरिफिकेशन पाहिजे तर तुम्ही जा. मुंबईच्या लेबर डिपार्टमेंट BKC मध्ये आहे, तुम्ही जा. माझे लोक आणि मी जाणार नाही. मी ऑलरेडी एक वेळा गेलोय तिकडे. कळलं का तुम्हाला? मी जाणार नाही. तो क्लॅरिफिकेशन तुम्हाला पाहिजे, आम्हाला नाही पाहिजे. गेले 10-15 वर्ष पासून आम्ही करतोय. जिस तरह से रमजान का महीना देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से चलने वाले धंधों को 10 साढ़े 10 बजे ही आकर बंद कर दिया जा रहा है। अवाम यहाँ पर परेशान भी, क्या कहेंगे इस विषय में? देखिए, कल रात में भी ऐसे कुछ मामले मेरे सामने आए थे, लेकिन रात में मेरी बात नहीं हो पाई. सुबह जब कॉल्स रिटर्न किए तो पता चला कि रात में 10:30 बजे से कार्रवाई चालू हो गई और कार्रवाई होने के कोई रीजंस नहीं थे. जब मैंने सुबह DCP से बात की, सीनियर PI से बात की, मैंने उनको लास्ट ईयर के जो हमारे लेबर कमिश्नर के जो रिप्लाई मुझे आया था और साथ में जो गैजेट जोड़ा गया था, वो गैजेट की पूरी जानकारी थी. और अगर वो प्रशासक ये बोल रही है कि हमारे लिए वो मान नहीं है, तो क्लैरिफिकेशन लाने का काम उनका है. और अभी भी जब मैं सीनियर ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन में गई थी तो मैंने यही कहा उनसे कि अगर आपके पास क्लैरिफिकेशन नहीं है तो लोगों को आप तब तक नहीं परेशान कर सकते जब तक आप लेबर कमिश्नर और बाकी डिपार्टमेंट से आप खुद क्लैरिफिकेशन नहीं लाए. तो आज हमारी बात यही हुई है कि जब तक वो क्लैरिफिकेशन खुद नहीं लाएंगे डिपार्टमेंट से, तब तक वो इधर के लोगों को परेशान नहीं करेंगे. अब तो आज आपकी विजिट हो गई और पुलिस रुक गई है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि कल वो फिर आकर यहाँ के... मैंने ऑफिशियली उनको ऑफिशियली एक मेल डाल दिया है, जो हमें बार बार कहते हैं कि DCP का ऑर्डर है. तो पहले तो हमें वो DCP के ऑर्डर्स दिखाए. अगर कोई उनके सीनियर के ऑर्डर्स है तो सीनियर के ऑर्डर्स हमें लीड में दे. हमेशा बोल के छूट जाएंगे ऐसा नहीं पॉसिबल है. आज लीड में उनको इमीडिएटली मेल डाल दिया है, वो मेल का रिप्लाई हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं. और जो भी वो बार बार हमें कहते हैं ऑर्डर्स है, ऑर्डर्स को हमें भी लीड में दीजिए, क्योंकि अगर लीड में ऑर्डर्स नहीं है और मुंह बोले अगर हमें ऑर्डर्स देंगे तो कोई भी इधर अब मान्य नहीं करेगा. क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है बार बार इस एरिया के साथ नाइंसाफी की जा रही है और सॉफ्ट टारगेट बना के उनको आगे वैसे बढ़ाया जा रहा है. अभी जो इस तरह से मतलब आज जो रिलीफ मिला है, तो आने वाले जितने भी दिन बचे हैं 2-4 दिन, क्या उसमें वो आराम से लोग अपना काम धंधा कर पाएंगे? देखिए, जहाँ मैं आपको बता रही हूँ कि आज से 2-3 दिन पहले ही मैंने मीनारा मस्जिद मोहम्मद अली रोड पे तकरीबन यही टाइम पे मैं विजिट कर रही थी और थोड़ा लेट था. उधर भी माहौल और जो रमज़ान की रौनक है इसी तरीके से नज़र आ रही थी. और उधर भी जब मैंने लोकल शॉप ओनर्स, लोकल होटलियर्स से बात की, उधर के जो धंधे लगा रहे थे, जो हॉकर्स थे, बाकी जितने भी बात की, तो मैंने पूछा कि भाई इधर अभी जो लास्ट शुरुआत में रमज़ान में जो हो रहा था, वैसा जो एक डर का माहौल और सब कुछ बंद है वो दिखाया जा रहा था, आप मुझे बताइए क्या है. तो बोले हमें अकॉर्डिंग टू द गैजेट जो है हमें पूरी रात ऑपरेशन करने दिया जा रहा है, लेकिन स्ट्रीट की जो लाइट्स है, जो एक्स्ट्रा स्ट्रीट लाइट्स है जो हम रमज़ान में रौनक के हिसाब से लगाते हैं, जो नॉर्मल स्ट्रीट लाइट्स नहीं होती, वो छोड़ के बाकी सब बंद करके उनके शॉप्स जो है और होटल्स जो है वो चालू रहते हैं, क्योंकि वो नोटिफिकेशन के अंडर है.
उसी तरीके से अगर इन्होंने वो नहीं फॉलो किया तो उसको लिखित में हमें दीजिए कि वो क्यों नहीं फॉलो करेंगे। अगर कहीं और वो फॉलो हो रहा है तो हमारे ही एरिया में बार बार ऐसी कार्रवाई करने के रीजंस क्या है वो लिखित में हमें लिख के दीजिए। मैडम कहीं ना कहीं देखा जा रहा है मुसलमान जहाँ जिस एरिया में है जहाँ जहाँ ऐसी मार्केट देखने को मिल रही है वहाँ पर ये सब एक्टिविटी पुलिस की तरफ से देखने को मिल रही है। देखिए, एक तो है कि हम अगर नियम के हिसाब से चलेंगे तो कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, और जब जब नियम के उल्लंघन होता है तब हम देखते हैं एक्टिव हो जाता है। जब हम प्यार और अमन के साथ कोई भी चीज करते हैं, जैसे हमने देखा कि आज रमजान के 26 रोजे गुजर गए हैं और हमारे चीता कैंप के पूरे ट्रॉम्बे जुरिस्डिक्शन के अंदर कोई भी ऐसे मामला नहीं है। अगर कोई दूसरे जुरिस्डिक्शन में कुछ हो रहा है आप इधर एहतियात ले सकते हैं लेकिन एक्शन डायरेक्ट नहीं ले सकते। वही तरीके से मैं बोलूंगी, इधर कोई रिलीजन वाइज काम नहीं हो रहा है लेकिन एहतियात अगर ले रहे हैं तो अगर कोई दूसरे जुरिस्डिक्शन में हो रहा है तो उसका एहतियात हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं लेना है। हमारे इधर लोग एकदम अमन और शांति से हर त्योहार मनाते हैं, उसी तरीके से हमेशा मनाते रहेंगे। अगर कोई इश्यूज क्रिएट किया जा रहा है तो डिपार्टमेंटली क्रिएट किया जा रहा है, वो भी नियम के बने हुए के बाद नियम का उल्लंघन नहीं करने पर भी किया जा रहा है, तो वो सबके ऊपर आज चर्चा हुई है। लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? ईद भी आने वाली है 3 दिन में, तो इस पूरे माहौल को देखकर आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी लोगों से अपील करूंगी, जिस तरीके से इन्होंने पूरे 26-27 दिन जो अमन और शांति से गुजारे हैं उसी तरीके से आने वाले 4 दिन भी अमन और शांति के साथ अपने त्योहार मनाइए। एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ जिस तरीके से इधर त्योहार मनाया गया है हमेशा उसी तरीके से मनाएं। और आप सभी लोगों के माध्यम से सारे देशवासियों को हम ईद उल फित्र की मुबारकबाद देते हैं। सबका ईद सफल हुए और जिस तरीके से और जितनी उन्होंने दुआएं की है सब कबूल है, ये हमारी तरफ से उनके लिए भी एक दुआ है। क्या इस तरीके ये सभी मुद्दे हम बार बार रेस करते हैं सदन में। कभी ऐसा होता है क्योंकि हम देख रहे हैं ये बजट जो है, ये सेशन जो है बजट का है, तो उसके कुछ नियम होते हैं, वो नियम के हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब भी पॉइंट ऑफ प्रायोरिटी के मुद्दे आएंगे तो ये मुद्दा भी जरूर उठाया जाएगा, क्योंकि मैंने ऑफिशियली एक मेल डाला है। वो ऑफिशियली मेल का अगर रिप्लाई नहीं आता है और सिर्फ तोंडी मतलब सिर्फ ओरल ऑर्डर्स को फॉलो करने के लिए अगर डिपार्टमेंट और जुडिशन बोलेगा तो उसके ऊपर हम जरूर सरकार से मांग करेंगे कि और रीजन भी मांगे कि ऐसा क्यों हो रहा है बार बार।